मुंबई में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। सिद्धिविनायक मंदिर समेत सभी मंदिरों को भक्तों के लिए फिर से खोलने की मांग। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल। गणपति बप्पा मोरया से गूंजा आसमान। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति। सड़क पर ही आरती की थाली लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। पुलिस के सामने ही करने लगे भगवान की आरती। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। प्रदर्शनकारियों को बसों में भरकर ले गई पुलिस। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सीएम उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी। सभी धार्मिक स्थल खोलने की मांग की। गवर्नर की चिट्ठी में शब्दावली पर उठे सवाल। गवर्नर ने चिट्ठी में उद्धव को हिंदुत्व की याद दिलाई। लिखा, क्या आप अचानक से सेक्युलर बन गए? उद्धव ठाकरे ने गवर्नर की चिट्ठी का दिया जवाब। कहा, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ना हिंदुत्व को भूलना है शिवसेना, और न हिंदुत्व को भूलेगी। हिंदुत्व शिवसेना का प्राण है, आत्मा है, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। शिरडी में भी बीजेपी का प्रदर्शन। आध्यात्मिक प्रकोष्ठ ने शिरडी में शुरू किया अनशन। 7 महीने से बंद शिरडी मंदिर को खोलने की मांग। पूजा पाठ के जरिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन। हाथरस पहुंची सीबीआई की टीम। पीड़िता के गांव में घटनास्थल पर जाकर किया मुआयना। सीबीआई को घटनास्थल पर सबूतों की तलाश। हाथरस पुलिस ने किए कड़े सुरक्षा इंतजाम। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की तैनाती। सीबीआई टीम मृतक लड़की के भाई और मां को भी घटनास्थल पर लाई। ली वारदात की पूरी जानकारी। पिता की सेहत बिगड़ी, बीपी हुआ हाई। हाथरस में पीड़िता के परिवार को अब भी इंसाफ का इंतजार। न्याय मिलने तक अस्थि विसर्जन से किया इनकार। पीड़िता के वकील ने एसआईटी रिपोर्ट पब्लिक न करने की मांग की। हाईकोर्ट में इसके लिए देंगी याचिका। हाथरस कांड में विदेशी फंडिंग से जुड़ी ईडी की याचिका पर मथुरा कोर्ट में सुनवाई आज। ईडी ने सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों से पूछताछ की मांगी इजाजत। सीएफआई के सभी 4 सदस्य मथुरा के अस्थायी जेल में हैं बंद। 5 अक्टूबर को पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे से किए थे गिरफ्तार। पुलिस ने गिरफ्त में आए अतीकुर रहमान, मसूद अहमद, सिद्दीकी और आलम के पास से विरोध प्रदर्शन से जुड़े दस्तावेज बरामद होने का किया दावा। राजद्रोह का दर्ज किया है केस। यूपी के गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड से अटैक। तीनों बहनें अस्पताल में भर्ती। महज 8, 10 और 15 साल की है तीनों बहनों की उम्र। रात में घर में सोई थी, तब हुआ एसिड अटैक। सीबीसीआईडी के जांच अधिकारी करौली के बुकना गांव पहुंचे। पुजारी बाबूलाल वैष्णव के परिवार का बयान दर्ज हुआ। 2 अधिकारियों ने दर्ज किया परिवार का बयान। कल सीआईडी की टीम ने क्राइम टीम का जायजा लिया था और फॉरेंसिक टीम ने उठाए थे सैंपल। करौली में पुजारी के घर के बाहर पसरा सन्नाटा। त्रिपाल टेंट हटाए गए। सुरक्षा के लिए 4 हथियारबंद पुलिस के जवान तैनात। भारतीय सैनिकों का हाल जानने के लिए ले जा रहा लोक लेखा समिति का प्रतिनिधिमंडल। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी अनुमति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में 28 और 29 अक्टूबर को पीएसी का दल करेगा लेह का दौरा। सेना के अधिकारियों से मिलेंगे। रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। जबलपुर में हादसे के बाद एक युवक ने ऑटो ड्राइवर को पीट कर किया आत्महत्या। सड़क पर सरेआम हुई दरिंदगी के तमाशबीन बने रहे लोग। ऑटो ड्राइवर ने कुछ महिलाओं को मारी थी टक्कर। इसके बाद महिलाओं ने अपने 2 परिजनों को बुलाया। बुरी तरह ऑटो चालक को पीटा गया। पिटाई के बाद ऑटो चालक को बाइक पर लाद कर ले गए युवक। बाइक पर भी पीटने वाले की जारी रही बर्बरता। पुलिस ने दरिंदगी का वीडियो वायरल होने पर दर्ज किया। दोनों के खिलाफ केस। 2 आरोपी गिरफ्तार। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, प्रदेश में कानून का राज चलेगा, तालिबानी राज नहीं। समाजवादी पार्टी का आरोप। कल हाईकोर्ट में बेनकाब हुई योगी सरकार। हाथरस कांड में विदेशी फंडिंग को लेकर कोर्ट में नहीं की गई कोई बात। यूपी के ललितपुर में दलित बुजुर्ग की पिटाई। दबंग सोनू यादव पर गंभीर आरोप। बुजुर्ग को पिलाई गंदगी। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से लापता कारोबारी का शव मिला। लिंक रोड इलाके में मिली लाश। हत्या की आशंका। बक्सर में महिला से गैंगरेप और बेटे की हत्या पर छलका पीड़ित का दर्द। पिता ने कहा, बेटे को जिस तरह मारा दोषियों को भी मिले वैसी ही मौत। रामपुर में प्रेमी जोड़े ने परिजनों से डरकर थाने में किया ब्याह। लड़की के परिवार वालों ने दूसरी जगह तय की थी शादी। तेलंगाना की यादगिरी में भयानक हादसा। तेज रफ्तार कार से टक्कर के बाद बाइक में लगी आग। एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। हादसे में बाइक के उड़े परखच्चे। जलती बाइक के पास से लोगों को उठाते दिखे लोग। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी दलितों पर दबंगों का अत्याचार। लाठी डंडे से परिवार वालों को पीटा, फिर उजाड़ा आशियाना। पिटाई के बाद भी शांत नहीं हुआ दबंगों का गुस्सा। जलाया परिजनों दलितों का घर।
आरोपी लतीफ और उसके साथियों पर केस दर्ज। प्रयागराज में कुछ लोगों ने एक युवक को पेट से बांधकर पीटा। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ने प्रेम प्रसंग का किया था जिक्र। अलवर में युवक की हत्या। एक महिला के सामने नग्न होने पर महिला के परिवार वालों ने युवक को पीट पीट कर मार डाला। 2 आरोपी गिरफ्तार। करौली में कांग्रेस विधायक पीआर मीणा का ऑडियो वायरल। सड़क निर्माण में 20 लाख की घूस लेने की बात। विधायक ने ऑडियो को बताया फर्जी। तमिलनाडु के नामक्कल में गैंगरेप के 6 आरोपी गिरफ्तार। 12-13 साल की 2 लड़कियों को बनाया था शिकार। पॉक्सो एक्ट में हुई गिरफ्तारी। रोहतक में एक दुकानदार को गोली मारकर हत्या की गई। मास्क लगाए 3 बदमाशों ने सिर में मारी गोली। यूपी के बांदा में दहेज नहीं मिलने पर विवाहिता की हत्या का आरोप। शव बरामद। पुलिस ने केस दर्ज करके मृतक की सास को किया गिरफ्तार। बरेली में एक वकील ने संपत्ति विवाद में माता पिता को मारी गोली, हत्या की, फरार हुआ। विवाद में लूट और हत्या का आरोपी 33 साल बाद गिरफ्तार। 1987 में 1 किलो सोना और 150 किलो चांदी की लूट में की थी हत्या। गुरुग्राम की एलिमेंटी नगर पालिका में भ्रष्टाचार। कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज। रांची पुलिस ने एक शख्स को हजारों पासपोर्ट और लाखों रुपए कैश के साथ किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में मूर्ति बनाने वाली फैक्ट्री में केमिकल से झुलसा मजदूर, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बिहार में काबा का जवाब देने के लिए बीजेपी ने जारी किया नया गाना। कहा बिहार में ईवा। बिहार में बदल गई समाज हो, ये बनाई बम्बई दिल्ली, ये चली अब राज हो। शिक्षा बदलल, नीति बदलल, अवसर अब भरमार हो। पुल पुलिया सूरतिया बदलल, बदलल ई बिहार हो। देखो बिहार में ईवा। बिहार में बीजेपी से जुड़े लोगों को एलजेपी का टिकट मिलने पर जेडी हुई सतर्क। जय कुमार सिंह बोले पीएम मोदी और बीजेपी के नाम पर एलजेपी ने मांगा वोट तो चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे धनबाद। हुआ भव्य स्वागत। तेज प्रताप यादव के नामांकन के लिए हसनपुर पहुंचे तेजस्वी यादव। नामांकन के बाद तेजस्वी करेंगे रैली को संबोधित। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सजग हुए सीएम केजरीवाल। खेतों में पराली नहीं जाने देने के लिए बायोकेमिकल का कराया इंतजाम। पूसा डिकम्पोजर के छिड़काव से खेतों में गलकर खाद बन जाएगी पराली। नहीं आएगी जलाने की नौबत। खाद की भी होगी बचत। 20-25 दिन के अंदर ये पूरी जमीन जो है वो ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगी सारी पराली, और अगली फसल बोने के लिए 20-25 दिन में जमीन इनकी तैयार हो जाएगी। पूसा डिकम्पोजर की मांग बढ़ी। दिल्ली के साथ साथ यूपी और पंजाब सरकार ने भी बायोकेमिकल की डिमांड की। फतेहाबाद में लगातार पराली जलाना जारी। 11 नई एफआईआर दर्ज। होशियारपुर में पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष के काफिले पर किसानों का हमला। गाड़ियों के शीशे तोड़े किसान। कानून से खफाए किसान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हमले से पार्टी कार्यकर्ता नाराज। जालंधर जम्मू हाईवे को किया जाम। फतेहाबाद में किसानों ने जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली को घेरा। विधायक बोले सरकार के फैसले के साथ रहना मेरी मजबूरी। इस्तीफा देने से हो भला तो छोड़ दूंगा पद। बिठाऊंगा, डिप्टी सीएम के लिए बिठाऊंगा। और तारी संतुष्टि से कैथल में कृषि कानून के समर्थन में आ गया है बीजेपी का किसान मोर्चा। निकाली ट्रैक्टर रैली। धारा 370 पर फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान से भड़की बीजेपी। कहा चीन की विस्तारवादी नीति को संतुष्ट करने की कोशिश। राहुल गांधी सिक्के के दूसरे पहलू। देश की सॉवरेनिटी पर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये एक सांसद को किस प्रकार से शोभा देता है, और क्या ये देश विरोधी वचन नहीं है? फारूक अब्दुल्ला ने दिया विवादित बयान। कहा चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल की जाएगी धारा 370। अल्लाह करे कि उनके इस जोर से हमारे लोगों को मदद मिले और हमारा ये 370 और 35A रिस्टोर हो। जम्मू में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर नाराजगी। कर्नाटक में कई जगहों पर जोरदार बारिश से बाढ़ के हालात। बेलगावी में शहर की सड़कों पर सैलाब उमड़ा। सड़क पर पानी भरने से डूबी गाड़ियां। दुकानों में घुसा पानी। लाखों का सामान बर्बाद। पानी की तेज धार में फंसकर बहने लगा एक युवक। खंभे को पकड़कर जैसे तैसे जान बचाई।
विशाखापट्टनम में भी जोरदार बारिश, सड़कों पर भरा पानी, भूस्खलन से 2 की मौत। मंगलुरु में आंधी के साथ हुई जोरदार बारिश, धुआंधार बरसात की वजह से लोग सड़क छोड़कर सुरक्षित जगहों पर गए। वाराणसी में दारोगा की पिटाई के आरोप में 2 दबंगों को किया गया गिरफ्तार, चेकिंग के दौरान दारोगा से की थी मारपीट। फेसबुक पर दोस्ती के बाद 3 बच्चों की मां ने छोड़ा घर, प्रेमी से शादी के लिए यूपी से बैतूल पहुंची, प्रेमी को बताई थी 19 साल उम्र, असलियत जानकर प्रेमी ने किया शादी से इनकार। जींद पुलिस ने 11 साल के बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट पर चोरी करने के आरोप में पकड़ा, 2 लाख रुपए पेशगी पर चोरी का अंजाम देता था बच्चा। सीसीटीवी में कैद है 11 साल के बच्चे की कॉन्ट्रैक्ट चोरी की गई कई वारदातें। 28 सितंबर को जींद में एक बैंक में 20 लाख और भिवानी में 6 लाख कैश पर किया था हादसा। रायसेन में 70 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त, ट्रक ड्राइवर समेत 2 गिरफ्तार। मुरादाबाद में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची से रेप, पड़ोसी युवक ने बंधक बनाकर की दरिंदगी। नोएडा में प्लॉट कब्जाने को लेकर हुआ खूनी संघर्ष, कई लोग घायल, हार्ट अटैक से 1 की मौत। फर्रुखाबाद में प्रेमी जोड़े ने पुलिस से मांगी सुरक्षा, अपने ही घर वालों से बताया जान का खतरा। मुंबई में मुलुंड के अस्पताल में लगी आग, कोई हताहत नहीं। हिसार में 17 बाल कैदी बाल सुधार गृह से फरार, स्टाफ के 3 लोगों को किया घायल। देश में पिछले 24 घंटे में घटे कोरोना के केस, 55,000 के करीब आए नए मामले, 71 लाख के पार हुआ कुल आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश भर में 706 लोगों की मौत, मरने वालों की कुल संख्या 1,09,000 से ज्यादा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले, 15,28,000 के पार हुआ कुल आंकड़ा। यूपी में 24 घंटे में 3,200 से ज्यादा नए मामले, 4,36,000 के पार कुल कोरोना केस। दिल्ली में 24 घंटे में आए 2,700 से ज्यादा नए कोरोना केस, 3,09,000 के पार कुल आंकड़ा। बेलारूस में चुनाव में धांधली को लेकर विवाद और बढ़ा, प्रदर्शनकारियों पर जंगी हथियार भी होंगे इस्तेमाल, सैकड़ों लोग गिरफ्तार। ब्रिटेन में बढ़ा कोरोना का खतरा, विरोध के बीच जॉनसन सरकार ने नए प्रतिबंध लगाए। रूस में विरोधी नेता नालवनी को जहर देने के मामले में यूरोपियन यूनियन सख्त, दोषियों पर प्रतिबंध लगाने को हरी झंडी। ट्रंप की तर्ज पर व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज को भी मास्क से परहेज, मास्क लगाकर इंटरव्यू देने से किया इनकार। कोरोना वैक्सीन सबको देने की मुहिम में जुड़े 180 देश, अमीर गरीब का फर्क किए बिना वैक्सीन देने की होगी कोशिश।